No one can be as faithful as a dog. A man's best friend is a dog. As faithful as dog. ये सारी चीजें सुनी है ना स्कूल में? That's right friend. Nobody can be more loyal to you than a dog. तो फ्रेंड्स हाय, मैं हूँ दीक्षिता एंड वेलकम टू माय चैनल विच इज़ दीक्षिताज वर्ल्ड। और आज मैं रिव्यू करने वाली हूँ इस न्यू मूवी के बारे में, चार्ली 777। माय गॉड, what a movie! The connection, the relationship between a man and a dog is awesome friends. एंड मैं वो चीज़ को इतने अच्छे से फील कर पाई हूँ बिकॉज इवन आई हैड 2 पेट्स, आई हैड अ लैब एंड आई हैड अ डैल्मेशियन। एंड वो बहुत ज़्यादा टाइम मेरे लाइफ में मेरे साथ नहीं रहे, बट दे वर वेरी कनेक्टेड। एंड जो इस मूवी में बताया ना, जैसे कि चार्ली कनेक्टेड होता है, वो ऐसे भी नहीं कि सिंस बर्थ वो रक्षित शेट्टी के साथ होते हैं। जी हाँ, स्टार कास्ट इस मूवी के हैं रक्षित शेट्टी, जो प्ले कर रहे हैं रोल धर्मा का, जो बहुत ही अकेले रहते हैं, जिन्होंने बचपन में अपनी फैमिली को खो दी होती है। तब से ही प्रेफर स्टेइंग अलोन। उनकी लाइफ एक घर में ही निकली है और एक फैक्ट्री जाने में। वो फैक्ट्री जाते हैं, घर आते हैं, सुबह एक प्लेट इडली खाते हैं, दिन भर बियर पीते हैं, अड़ोस पड़ोस किसी से कोई बातचीत नहीं, कुछ नहीं। सो ही इज़ द पर्सन एंड एवरीबडी गेट्स स्कैर्ड ऑफ हिम। कोई उनसे बात करता नहीं है। अगर कोई उनसे बात करने की ट्राई भी करता है तो भैया इनको किसी से बात नहीं करनी, ये अपने ही वट में रहते हैं, अपने ही इसमें रहते हैं। बट ऑल ऑफ सडन कहाँ से हमारी हीरोइन, जी हाँ, मैं तो चार्ली 777 को हीरोइन कहूँगी इस मूवी की, बिकॉज उनकी जो रोल है ना, उनकी कह रही हूँ मैं, देखो लाइक रियली इट्स एन ऑसम रोल, फिनोमिनल रोल गाइज। अगर कुछ लोग होते हैं ना, पीपल हु डोंट लाइक पेट्स, देयर आर पीपल हु डोंट लाइक डॉग्स, दे ट्रीट देम सो बैड। आप देखो आए दिन नए नए वीडियोस आते रहते हैं कि किसी ने स्ट्रे डॉग्स को ऐसे मारा। लिटरली देयर आर पीपल, यू नो, लाइक हाउ कैन दे डू दिस यार। डॉग्स आर, यू नो, मुझे तो लगता है वो छोटे बेबीज़ होते हैं यार, सीरियसली। बेबी तो फिर भी, यू नो, कुछ टाइम बाद, 1-2 साल बाद बड़े होते हैं, दे लर्न टू टॉक, दे कैन आस्क व्हाट दे वांट। बट द एनिमल्स, all they are connected to you is from heart, directly from the heart. You can talk to them from their eyes, you can see the connection, the emotions, उनको क्या चाहिए, वो आपसे क्या कह रहे हैं, वो क्या फील कर रहे हैं। वो आपको सैड नहीं देख सकते हैं। व्हेन यू आर हैप्पी दे आर हैप्पी, दे लव टू बी हैप्पी, दे वेट होल डे कि कब मेरा भैया, मेरे मालिक घर पे शाम को आएंगे। दे आर बिजी, 5 मिनट तो मतलब पूरा आपको करने में जाता है। इट्स लाइक awesome. I don't know, I have no words to talk about this movie because it's really awesome. It's too good, it's must watch. अभी तो लाइक 1 हफ्ता हो गया है। जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है गाइज, डोंट मिस इट, प्लीज़ डोंट मिस इट, इट्स ट्रूली अमेजिंग। ऑब्वियसली जिनके घर पे पेट्स है वो ज़्यादा ये मूवी देख के बहुत इमोशनल होंगे, बट जिनके पास पेट्स नहीं है घर पे, वो भी ये मूवी देख के इमोशनल होंगे बिकॉज एक एक सीन इतनी खूबसूरती के साथ इस मूवी में मतलब दिखाया गया है। आप लिटरली आप फील करेंगे कि भाई चार्ली क्या कह रहा है अपने ओनर से, मतलब व्हाट इज़ ही ट्राइंग टू से। वो कैसे उसका प्रॉब्लम, उनका दुख दर्द, उनकी तकलीफ़ कैसे महसूस कर रहा है, वो कैसे रिएक्ट कर रहा है, वो कैसे उसके साथ बात कर रहा है। इट्स लाइक टू गुड फ्रेंड्स, टू गुड। और सीरियसली फ्रेंड्स, अगर आपने ये पिक्चर नहीं देखी ना तो आपने कुछ नहीं देखी। और अगर आपको ये पिक्चर अच्छी नहीं लगी ना, तो मेरे हिसाब से आपको लाइफ में कोई पिक्चर कभी भी अच्छी नहीं लगेगी। बिकॉज इस पिक्चर को जो ना समझे ना, वो एकदम बहुत ही रूथलेस पर्सन होगा, बहुत ही इमोशनलेस पर्सन होगा। सो प्लीज़ एक बार हमारे कहने पे, मतलब मेरे प्लीज़ एक बार आप देखिए। इट इज़ लाइक आप रो दोगे यार फ्रेंड्स, रो दोगे। आई वॉज लिटरली क्राइंग इन एवरी सीन। और मतलब देर वॉज सो मेनी सीन्स, यू नो। एक तो धर्मा, एज आई टोल्ड यू कि धर्मा बहुत ही अकेले रहते हैं, वो अपने ही स्वैग में रहते हैं। एंड ऑल ऑफ सडन कहाँ से चार्ली कम्स टू हिज लाइफ। ही इज़ सो लकी, यू नो। हम लकी नहीं होते, हम लाइफ में कितनी चीज़ें मतलब अकेले ही, यू नो, कर लेते हैं। वी हैव नो बडी। आज की डेट में तो एक अच्छा फ्रेंड भी नहीं मिलता है, पता है किसी को। बट एंड आई डोंट नो व्हाट टू से। सी आई एम सी, बात करते करते आई एम सो इमोशनल राइट नाउ, बट इट इज़ अ मस्ट वॉच मूवी फ्रेंड्स।
धर्मा है, एज आई टोल्ड यू कि वो बहुत ही मोनोटोनस लाइफ जीते हैं, वो किसी को अपने लाइफ में इन्वॉल्व नहीं होने देते, वो किसी से फ्रेंडली बात नहीं करते, नेबर से बात नहीं करते। इवन वो मॉर्निंग में जहाँ इडली खाने जाते हैं वहाँ पे एक बहुत ही क्यूट से अंकल आंटी रहते हैं, जो आंटी धर्मा के लिए बहुत केयर करती है। एक प्लेट इडली में 2 आती है, पर वो ऑलवेज देखती हैं कि वो एक पीस मतलब हमेशा एक्स्ट्रा दे, बट ही इज़ लाइक नहीं, इनको 2 ही खानी हो, तीसरी हमेशा फेंकनी रहती है। एंड कहाँ से भाई हमारी चार्ली की एंट्री होती है इनकी लाइफ में। बोलते ना कभी कभी ओनर्स अपने लिए पेट नहीं चुनते, समटाइम्स इट इज़ कि इवन जो पेट होता है ना, वो उनको एक वाइब आ जाती है कि भाई यही मेरा ओनर है, यही कनेक्टेड हो गया है, मैं कनेक्ट हूँ कि यही मेरा ओनर है, नो। आपको आई डोंट नो इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग गाइस मैं क्या कह रही हूँ, बट समटाइम्स इट इज़ लाइक दिस कि पेट्स भी अपने ओनर्स को चुनते हैं। यस, आप जब जाओ, एवरी पपी विल नॉट रिएक्ट टू यू व्हेन यू आर गोइंग टू बाय अ पेट, यू नो, बट फ्यू ऐसे होंगे ना जो तुरंत आपके साथ यू नो घिल मिल जाएंगे, खेलेंगे आपके साथ। सो दैट इज़ द पपी, यू नो, जो आपके साथ कनेक्ट हो गया है यार। बट दिस इज़ लाइक इस पिक्चर में एक लाइन है कि अगर आप लकी हो तब भगवान किसी को आपके लाइफ में भेजते हैं, एंड ही इज़ लकी। मतलब लकी नहीं, मैं तो इनको सुपर डुपर लकी कहूँगी, बिकॉज चार्ली आती है, येस, बट जब चार्ली आती है एंड जब इनका कनेक्शन उनके साथ बनता है, एंड दैट इज़ अ मोमेंट व्हेन ही लव्स चार्ली लाइक एनीथिंग, ही लव्स हर लॉट। पर जब बाद में पता चलता है कि चार्ली इज सफरिंग थ्रू कैंसर ड्यू टू सर्टन रीजंस दैट हैज़ हैपेंड फ्रॉम हर, यू नो, जब वो पैदा हुई थी तो उनका मिक्स ब्रीडिंग हुआ है, तो वो एक रीज़न बताया गया है। फिर जहाँ पे उनको जिस पपी सेंटर में रेस्क्यू सेंटर में रखा था, तो वो जो ओनर था वो बहुत ही बड़ा दुष्ट था, मतलब ही यूज्ड टू गिव हर इंजेक्शंस, जिसके वजह से एंड यू नो लाइक स्मोकिंग इश्यूज़ एंड ऑल, उस वजह से चार्ली को सिंस बर्थ से ही वो सिगरेट से प्रॉब्लम होती है। एंड आई डोंट नो हाउ सम हाउ ऐसे दिखाया गया है कि उसको कैंसर हो गया है, एंड नाउ शी इज़ ऑन हर लास्ट स्टेज, एंड हियर मतलब धर्मा हैज़ लॉस्ट कि अब जाके तो भाई वो किसी से कनेक्ट हुए हैं, एंड अब उसको पता चल रहा है कि अब चार्लीज़ का लास्ट टाइम चल रहा है, एंड लाइक नो, और ज़्यादा टाइम वो उनके साथ नहीं रह पाएगी। सो ही इज़ लाइक यार, बोलते ना हम, अगर हमें पता है कि हमारे साथ कोई है एंड कुछ चीज़ें पूरी करनी होती है, जैसे कि लास्ट विश, उसको उस पर्सन या उस बंदे को क्या पसंद है, हम वो चीज़ पूरी ट्राई करते कि उसको फुलफ़िल करें। सो सेम चीज़ है कि भाई इनके घर पे टीवी चलती है, चार्ली चैपलिन के शोज़ चलते हैं, एंड जब भी वो स्नो देखती है चार्ली, तो शी ऑलवेज नो शी जम्प्स इन हैप्पीनेस। तो पहले तो मतलब धर्मा को लगता था कि शी लाइक्स आइसक्रीम, तो ही यूज्ड टू गेट आइसक्रीम फॉर हर, यू नो, बट बाद में एंड में वो रियलाइज़ करते कि अच्छा ये आइसक्रीम देख के नहीं जम करती थी टीवी के सामने, इट इज़ द स्नो दैट इज़ अट्रैक्टिंग हर, मतलब शी लव्स स्नो। तो बस ये डिसाइड कर लेते हैं कि ये चार्ली को लेके जाएंगे, एंड समहाउ वो स्नो में लेके जाके विल यू नो उसको इन्जॉय कराएंगे, बिकॉज शी लव्स स्नो। तो बस ये बाइक पे निकल पड़ते हैं, जो भी इनकी सेविंग्स होती है एंड थोड़े बहुत सामान एंड एवरीथिंग लेकर, मेडिकेशंस लेकर, एंड बस फिर तो हमारी चार्ली एकदम हीरोइन लग रही है विद गॉगल्स एंड एवरीथिंग। बट लेटर इन द जर्नी कैसे कितनी कॉम्प्लिकेशंस आती है, कितनी प्रॉब्लम आती है जर्नी में, वो दिखाया गया और बहुत ही प्यारी तरीके से बताया गया। बिकॉज एट सर्टन स्टेज इनके पैसे ख़त्म हो जाते हैं, ही हैज़ टू सेल द बाइक, देन ही रियलाइजेस कि चार्ली के हेयर बहुत निकल रहे हैं, शी इज़ गेटिंग सम ब्रिस्टल्स ऑन हर बॉडी, जो धीरे धीरे फैल रहा है। फिर सर्टन स्टेज में एक बंदा मिलता है, एंड उनका भी एक डॉग होता है, एंड ये वहाँ स्टे करते हैं जब इनकी बाइक ख़राब होती है। वहाँ पे चार्ली एंड वो ब्लैकी करके एक डॉग है, दोनों का मतलब दोनों फ्रेंड्स बन जाते हैं बहुत अच्छे से। एंड देन आफ्टर 2-3 डेज़ वो वहाँ से जब वापस निकलते हैं, उनकी बाइक ठीक हो जाती है, एंड वो जो फ्रेंड होते हैं वो उनको धर्मा को बताते हैं कि एक देयर इज़ दिस डॉग शो गोइंग टू हैपन, तो मैं तो नहीं जा रहा हूँ, तो एक काम करो तुम चले जाना। एंड उनको ये नहीं पता था कि वो वहाँ का पार्टिसिपेंट पास होता है। धर्मा को लगता है कि वो खाली देखने वाला पास है, एज इन दी ऑडियंस। पर जब वो वहाँ जाते हैं तो वो उनको रियलाइज़ होता है कि ओ गॉड, वो खाली देखने नहीं आए, ही इज़ दी ऑडियंस ओवर देयर। अभी ही डजंट नो कि क्या करना है, बिकॉज सारे ओनर्स और उनके पेट्स प्रॉपर जो भी शो करना है, यू नो, जंपिंग एंड ऑल सब कर रहे हैं, बट चार्ली इज़ बिजी एंड चार्ली इज़ वेरी हंग्री, बिकॉज कोई देयर इज़ नो फूड फ्रॉम, दे हैव नॉट ईटन फ्रॉम डेज, यू नो। तो वहाँ जाके जो पेडिग्री का फ़ोटो होता है, वहाँ जाके चीज़ें जम्प्स, एंड जो जजेस है दे स्टार्ट शाउटिंग एट धर्मा, एंड देन धर्मा जस्ट
लूजेज इट। बट वो जो सीन है ना फ्रेंड, जो वो 5 to 7 मिनट्स का एक बहुत ही क्यूट सीन है, वो कोई शो करके या वो चार्ली से कोई जंपिंग स्विंगिंग स्लाइडिंग नहीं कराते हैं। वेयर एज वो 5-7 मिनट में वो ऐसे इमोशंस दिखा देते हैं ना कि वहाँ पे जितनी ऑडियंस होती है ना, दे स्टार्ट क्राइंग, उनकी आंखें भर जाती है। मतलब कि अगर वो गुस्सा है तो चार्ली कैसे मना रही है ना, लाइक शी इज कॉलिंग हिम, टचिंग हिम, नाराज़ है वो सॉरी बोल रही है। इट्स रियली वेरी टचिंग, यू नो। मैं आई एम जस्ट नॉट एबल टू एक्सप्रेस इट। वो इतना एक्सप्रेसिव वे में वो जो 5 to 7 मिनट्स का सीन है, इट्स जस्ट नॉट अ सीन एक्चुअली, इट्स लाइफ, it's awesome. Hats off to the director of this movie, Kiran Raj, who's made this movie. Hats off to you, sir. Big salute. It's really not easy to make such movies. It's really very difficult. And shooting with a pet is really not easy. Grabbing those emotions, you know, those feelings, everything on camera, capturing it is really not easy. You know, फ्रेंड्स, लिटरली एक एक सीन शूट करने के लिए हमारे डायरेक्टर को 70 to 80 डेज गया है, लिटरली एक एक सीन शूट करने के लिए. इट्स नॉट ईजी बिकॉज ऑब्वियसली पेट्स की ट्रेनिंग होती है. ट्रेनिंग के बाद right movement on capture on, you know, like camera capturing and everything. It's just not easy, friends. I don't know, there are many people who are even criticizing this movie. How can you criticize this movie? I don't know. आप ये movies को criticize कर रहे हो friends, and Bollywood की इतनी वाहियात सी वाहियात मूवी आती है, आप उन पे तो कभी कोई मतलब कोई कमेंट्स पास नहीं करते. बट इतनी ब्यूटीफुल मूवी में हाउ कैन यू ऑल जस्ट पास कमेंट्स? लाइक सीरियसली फ्रेंड्स, I don't know what to say to such people. So friends, इतना ही कहूँगी. It's a beautiful movie. The ending is superb. Obviously it's little emotional because end में ये होता है कि Charlie is like वो नहीं रहती, she dies. But the most cutest part is like she again leaves her baby with Dharma. So Dharma is not left alone, you know. He has a reason. Yes, वो अपनी बेबी देखे जाती है उसकी और प्लकी की, एंड बहुत ही क्यूट बेबी होती है. इट्स लाइक ऑसम फ्रेंड्स, मस्ट वॉच. आप प्लीज़ ये पिक्चर जाके देखिए. आई एम श्योर ये थिएटर में और भी टाइम रहेगी. आई एम तो गोइंग टू वॉच इट अगैन वंस मोर. और एक बार रोना है और एक बार जीना है चार्ली के साथ. इट्स जस्ट ब्यूटिफुल. प्लीज़ वॉच करिए. And please be good to all the pets, not only dogs, even cats. You know, there are people जो क्या क्या पेट्स पालते हैं. मैं घर जाती हूँ ना, मेरे फ्रेंड्स के पास मतलब रैबिट है, टर्टल है, क्या क्या है, स्क्विरल्स है. एंड उनके बुलाने पे जो पेट्स आते हैं, हम लोग स्क्विरल कैसे आ रही है किसी के बुलाने पे. बट इट इज़ गिव लव टेक लव. एंड पेट्स, दे आर स्पीचलेस बट दे आर नॉट इमोशनलेस. कनेक्ट देम टू योर हार्ट एंड यू सी, आप उनको सबसे ज़्यादा प्यार करेंगे अपने लाइफ में. एक ट्रू फ्रेंड बोलते ना, हर फ्रेंड, हर इंसान भी बहुत सेल्फिश होता है, बट पेट्स आर नॉट सेल्फिश. उनको आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस प्यार चाहिए और कुछ नहीं चाहिए. सो प्लीज़ इट्स चलिए फ्रेंड्स, बाय. मीट यू ऑल इन माई नेक्स्ट व्लॉग. एंड अगर आपने ये मूवी देखी है एंड अगर आपको मुझसे कुछ कहना है तो यू ऑल कैन कमेंट इट. And you know, and I will definitely get back to you. I'll reply all back. Also I have my Insta ID, you all can even reach me there. So bye friends, take care, meet you in my next vlog. See you all.